हाँ भाई, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां। ठीक है। इसमें आज हम 5.1 के बेसिक पार्ट और सभी के सभी एग्जांपल्स को देखने वाले हैं। वैसे इसमें केवल दो ही एग्जांपल हैं, पहला और दूसरा। इसको आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक पार्ट पर चलते हैं। एकदम जीरो से, एकदम शून्य से, एकदम माइनस से स्टार्ट करेंगे बेसिक से पढ़ना। उसके बाद हम सभी के सभी एग्जांपल्स को फिर एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही लिख लेते हैं, समांतर श्रेणियां। चैप्टर का नाम है समांतर। ए उल्टा बन रहा है पहला। समांतर श्रेणियां। अब आप में से कई स्टूडेंट सोचेंगे भैया श्रेणियां होता है, श्रेणियां नहीं। तो दोनों लिखा जा सकता है। कहीं पर आपको श्रेणी मिलेगा जैसा कि यहाँ पर, और कहीं पर आपको श्रेणियां मिलेगा जैसा कि यहाँ पर। ठीक, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमें ध्यान देना है इस पर। तो आगे समांतर श्रेणियां, आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। समांतर, समांतर का मतलब होता है, पेन पतला कर लें या ऐसा ही रहने, चलो ऐसा ही रहने देते हैं। समांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर। ठीक, यानी जिनका अंतर समान। और श्रेणियां का अर्थ होता है श्रेणी, या जिसको हम कहते हैं श्रृंखला, या आप इसको कह सकते हो एक तरीके से लाइन। कोई लाइन है, कोई रेखा है, जैसे लाइन है, एक लाइन है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला या श्रेणी। उसी को मतलब श्रेणी कहा जाता है, एक लाइन को, या फिर कोई एक श्रृंखला है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अब जैसे कोई श्रेणी है, अगर उनके बीच का अंतर अगर समान है, ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणियां। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यार मैंने एक पेन लिया था, वो वाला मिट गया क्या? एक सेकंड, फिर से मैं ले लेता हूँ। हाँ, अब दिखाई देगा क्या? एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, उदाहरण। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 डॉट। इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल ले ली। ठीक, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण की जगह पर मैं एग्जाम्पल ले दूं। एक सेकंड, पूरा ही मिट गया। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, अभी जैसा कि मैंने कहा, जो ये क्या है? एक श्रेणी है। क्या है ये? एक श्रेणी, श्रृंखला, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। अब इस श्रेणी में दो अंकों के बीच का अंतर क्या है? समान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 और 2 में अंतर क्या है? 1, 2 में से गया 1, 3 और 2 में, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। यानी देखो, इनके बीच का अंतर क्या है? समान है। देखो, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। यानी जब इनके बीच का अंतर समान है, तो क्या मैं इसको समांतर श्रेणियां बोल सकता हूं, या समांतर श्रेणी? हाँ भैया, बिल्कुल बोल सकते हो। तो ये एक कैसा उदाहरण हो गया? समांतर श्रेणी का उदाहरण हो गया, समांतर श्रेणी। ठीक। अब उसके बाद एक एग्जांपल और मैं लेता हूं यहां पर उदाहरण के तौर पर। जैसा कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज दैट, हाँ, इसी को कॉपी कर लूँ क्या? इसमें मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8। देन उसके बाद डॉट 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 डॉट। हाँ, ये आपके सामने एक उदाहरण है दूसरा। तो इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो कि इसका मैं कलर चेंज कर दूं क्या? हाँ। तो ये जो उदाहरण है, दूसरा उदाहरण, इसमें आपको बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। श्रेणी तो है। देखो, यहां पर एक चीज जान लो कि जो हमने यहाँ पर श्रृंखला लिखी है, ये अपने आप में क्या है? श्रेणी है। अब हमें बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। आपको क्या बताना है कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है, यानी समान अंतर वाली श्रृंखला या श्रेणी या लाइन है या फिर नहीं।
तो आप में से सभी स्टूडेंट बोलेंगे भैया हमें क्या करना होगा, अंतर देखना होगा। 4 में 2 गया 2, इसका अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है और इसका भी अंतर 2 है। तो यानी कहने का मतलब ये भी एक क्या है अपने आप में भैया, समांतर श्रेणी है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, समांतर श्रेणी। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा आखिर समांतर श्रेणी क्या है। एक कोई भी श्रृंखला लिखी होगी, अंकों की श्रृंखला, ठीक, जिसमें किन्हीं भी दो अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। जैसा कि 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया 2। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जो श्रृंखला में जो भी अंक लिखे होंगे सभी अंकों का अंतर समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर 2 में से 1 गया 1, तो यहां पर 5 लिखा है, 5 में से 2 गया 3, तो अलग हो गया अंतर। तो यानी कि सभी के सभी अंतर समान होने चाहिए। यहां पर एक, तो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। यहां पर 2 है तो सभी जगह पर दो 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 अंतर समान होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल से और मैं आपको समझाता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25, डॉट 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 डॉट। ठीक, इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने और ले लिया। आ, देखो पूरा बन जाएगा। चलो दिख रहा है वो तो। हाँ, ये आपके सामने एक उदाहरण और है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या ले लिया, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये वाली संख्या है, ये ये जो है 5 और ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25, जो भी ये संख्याएं लिखी गई हैं, ये अपने आप में क्या है, आपको पता है, पद। क्या है, पद। जैसे ये अपने आप में एक क्या है, पद है। ये अपने आप में क्या है, एक पद है। और ये भी अपने आप में क्या है, एक पद है। ये भी अपने आप में एक पद है, ये भी अपने आप में पद है। पद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म। तो हमारा हेडिंग क्या है, अगर मैं हेडिंग लिखना चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं क्या, पद, या एक तरीके से TERM, टर्म। ठीक, ये क्या है, एक पद। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये भैया अपने आप में एक पद है, ये अपने आप में पद। तो क्या भैया जो आपने पीछे उदाहरण दिया, ये भी अपने आप में पद है, बिल्कुल पद है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसके बाद यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आई होप कि आप समझ पाओगे, यानी पद क्या है। यानी कि जो कॉमा के बाद अंक लिखा गया, ये अलग पद है, ये भी एक पद है अपने आप में, ये भी एक पद है अपने आप में। तो क्या, अगर मैंने पद नाम दे दिया तो भैया अलग अलग नाम होना चाहिए, तो पता कैसे चलेगा कि ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। तो यहाँ पर हम आगे क्या लिखते हैं, इसको हम क्या कह देंगे, सबसे पहले नंबर पे आ रहा है तो इसको हमने नाम दे दिया पहला पद। क्या नाम दे दिया, पहला पद। और यहाँ पर जो ये है, तब भैया ये वाला तो दूसरा पद हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद। और ये कौन सा पद हो जाएगा, तीसरा पद। ये कौन सा पद हो जाएगा, चौथा पद। और ये पांचवा, उसके आगे छठा, उसके आगे सातवां, उसके आगे आठवां। यानी कहने का मतलब भैया मैं समझ चुका हूं, ये पहला पद, ये दूसरा पद। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। अब यहाँ पर हम बार बार हिंदी में ऐसा ना लिख करके, हम यहाँ पर एक और मतलब नाम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ। इसको हम क्या कहेंगे, पहला पद ना कह करके A1 कहेंगे। मतलब ना कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो पहला पद कहो, चाहो तो A1 कहो, चाहो तो आप इसको दूसरा पद कहो या फिर A2 कहो, इसको तीसरा पद कहो या फिर A3 कहो, इसको चौथा पद कहो या फिर A4 कहो, ये A5, A6, A7, इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो आई होप कि आप पद का मतलब समझ चुके होंगे। अब उसके बाद यहां पर एक उदाहरण और मैं लेता हूं, एक सेकेंड। हाँ, तो एक एग्जांपल में या फिर यही एग्जांपल ले लूं मैं।
इसी को मैंने ले लिया और इसका मैंने कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एक सेकेंड, बन जा भाई। कंट्रोल+A, कलर। हाँ, तो ये आपके सामने जो एक उदाहरण दिख रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 जो एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें आपको तो पता है भैया, ये जो पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा, ठीक। और यहाँ पर या फिर इसको हमने A1, A2, A3, A4 कह दिया। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, इसके बीच का अंतर क्या है भैया, इसके बीच का अंतर 5 है, ठीक। 15 और 10 के बीच का अंतर क्या है, 5 है। तो 20 और 15 के बीच का अंतर क्या है, 5 है। 25 और 20 के बीच का अंतर क्या है, 5। तो जो ये 5 आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं आपको पता है, ये जो अंतर है समान अंतर, इसको हम यहाँ पर समानांतर या समान अंतर ना करके क्या कहते हैं आपको पता है, सार्वांतर। यानी सभी के बीच का जो अंतर है वो समान है, यानी सभी का अंतर क्या है, बराबर है। उसको हम क्या कहते हैं, सार्वांतर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक। DIFFERENC आप लिख लीजिएगा, बस कॉमन डिफरेंस में लिख दे रहा हूं, जिसको स्मॉल डी से दर्शाते हैं। तो यानी कहने का मतलब भैया, जो इसका सार्वांतर है या फिर सार्व अंतर, सार्वांतर कहो या फिर सार्वंतर कहो, एक ही बात है। सब का अंतर जो यहाँ पर है, यानी स्मॉल डी की आप बात कर रहे हो, इसका मान क्या है, तो भैया 5 है, एकदम सीधी सी बात दिख रही है, इसका सार्वांतर क्या है, 5। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या समझाना चाहता हूं। हमने यहाँ पर दो चीजों को आपके सामने रखा। पहली चीज आपको दिख रही है, हमने पद के बारे में, टर्म के बारे में बात किया। उसके बाद दूसरी चीज आपको दिख रही है, यहाँ पर हमने सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी के बारे में हमने चर्चा की। तो यहाँ पर ये क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक। इनके बीच का अंतर 5 था, तो सार्वांतर 5 हो गया। ये पहला पद है, ये दूसरा पद, या फिर यहाँ पर देख लो, ये A1, A2, A3, A4, A5, A3, A6, A7, A8, इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आप सार्वांतर और पद का मतलब समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब आइए इसी उदाहरण को और आगे बढ़ाते हैं, जो आपके सामने एग्जाम्पल है, या दूसरा एग्जाम्पल ले लें या फिर यही रहने दें, चलो ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया क्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक। इस तरीके से करके ये क्या है, एक AP। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ, अच्छा भैया आपने अभी अभी AP शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक। तो इसको हम इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर हम इसको समांतर श्रेणियां, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां, यानी इंग्लिश में नाम है उसका, शॉर्ट फॉर्म में AP। तो यहां पर हम समांतर श्रेणियां लिखें या फिर AP लिखें, एक ही बात है। क्या ये AP में है, तो भैया हाँ, ये AP में है, ठीक। और ये हर एक श्रृंखला, जैसे ये श्रृंखला तो है, लेकिन क्या ये समांतर श्रृंखला है, क्या ये समांतर श्रेणी है, तो हमने देख लिया डिफरेंस समान है, तो समांतर श्रेणी है या फिर AP। तो यानी कहने का मतलब भैया, ये भी AP है, ये भी AP है। तो आपने जो ये लिखा है अभी, तो हमें बताना है कि क्या ये AP में है या नहीं, सबसे पहले हमें यही पता करना है। तो जल्दी से आप लोग बताओ, क्या ये AP में है, जो ये आपके सामने सवाल लिखा गया है, क्या यह AP में है अथवा नहीं, ठीक। जल्दी से आप सभी बताइए, क्या ये AP में है। आप में से कई स्टूडेंट कहेंगे भैया, हाँ ये AP में दिख तो रहा है, क्योंकि इसका अंतर क्या है, समान है, ठीक। जो ये आपके सामने दिख रहा है, इसका अंतर क्या है भैया, समान है। जैसा कि यहाँ पर मैं देखूं, तो जैसे ये इसका अंतर क्या है, 3 में से 1 गया 2, इसका अंतर क्या है, 2, इसका अंतर क्या है, 2, इसका अंतर क्या है, 2। यानी कहने का मतलब भैया, ये AP में है, आप सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, या फिर समांतर श्रेणी है ये, ठीक। अब उसके बाद यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो क्या मैं इस चीज को मिटा दूं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं यहाँ पर आप सीधा लिख दो, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इक्वल टू क्या है, 2 है। इसका मतलब आप समझ पाए ना, सार्वांतर क्या है इसका, 2। हमने सार्वांतर निकाल लिया। अब उसके बाद बस इतना, तो अब इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पहले से ही पता है। मिट जाए यार।
तो इसका अभी तो मैंने जैसा कि कहा आपको तो पता ही है सार्वंतर 2 है, तो अब यहाँ पर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A1 लिख सकता हूँ। हाँ भैया बिल्कुल। इसको लिख सकते हो A2। क्या मैं इसको A3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। क्या आप इसको A4 लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल। क्या आप इसको A5, बिल्कुल। उसके आगे A6, क्या इसके आगे मैं एक अंक और बढ़ा सकता हूँ, तो भैया यहाँ पर सात में हमने दो जोड़, देखो एक में दो जोड़ा 3, 3 में दो जोड़ा 5, 5 में दो जोड़ा 7, 7 में दो जोड़ा 9, तो 9 में दो जोड़ दूंगा 11, 11 में दो जोड़ दिया हमने 13। तो यानी कहने का मतलब इसके आगे इस तरीके से नंबर्स बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद अगर मैंने इसको A1 लिखा, यहां पर अगर मैं इसको A1 ना मान करके केवल A लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, A, तो ये क्या हो जाएगा, ये भैया A+2 हो जाएगा। ठीक, अगर दो का मान यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे क्या है, D है भैया, तो यहां पर इस दो को मैं अगर मैं मिटा दूं, यहां पर अगर D लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझ में तो ऐसे पे भी आएगा। जो ये A3 है, क्या A3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको भैया आप लिख सकते हो, जो ये 3 है, 3+2, इसको आप लिख सकते हो 3+2। पिछला पद में हमने दो जोड़ दिया, तो इस पिछले पद को हमने क्या लिखा, A+D लिखा, तो 3 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, A+D, प्लस 2 की जगह पर हमने D लिख दिया। ठीक, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, A+2D। तो कहने का मतलब जो ये नंबर लिखा गया है, इसको हमने A+D लिखा, ये A था, हमने इसमें D ऐड कर दिया, यानी 2 ऐड कर दिया, A+D हुआ, यहाँ पर A+2D हुआ। तो अब इस पर आइए, इसका निवारण करते हैं। यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे हम, इसको भैया मैं लिख सकता हूँ 5+2, यानी पिछले पद में हमने 2 जोड़ दिया, तो पिछला पद क्या है, पिछला पद भैया A+2D है। ठीक, A+2D, उसके बाद 2 का मान हमें पता है D है, तो क्या मैं इसको A+3D लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप वैसे डायरेक्टली बताओ। तो अगर ये भैया A है, ये A+D है, A+2D है, A+3D है, यानी कहने का मतलब A+4D हो जाएगा, एक D और ऐड कर दिया आपने। तो क्या यहां पर डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है क्या, कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चीज को हमने क्या लिखा, A लिखा, ये A+D है, ये A+2D है, ये A+3D है, ये A+4D। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर इसको हम A1 अगर ना लिखें, यहां पर A लिख दें, A2 ना लिख करके A+D, A3 ना लिख करके A+2D, A4 ना लिख करके A+3D, A5 ना लिख करके A+4D लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर भैया, अच्छा आप अभी आपने यहाँ पर पहला पद कहा, फिर उसके बाद A1 उसका नाम दे दिया, फिर यहाँ पर अब आप A+D, A+2D लिख रहे हो। तो मैंने ये जो आपके सामने लिखा है क्या, A कॉमा A+D कॉमा A+2D कॉमा A+3D कॉमा A+4D कॉमा, इस तरीके से A+5D, A+6D, A+7D, A+8D, ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो आपके सामने लिखा गया है ना, ये जो आपके सामने नंबर, ये क्या हो गया भाई, जाने दो, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, जो ये आपके सामने नंबर दिख रहा है, ये क्या है आपको पता है, ये आपका है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये बदल पाएगा या नहीं, ये तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो आपके सामने ये नंबर दिख रहा है, ये है जनरल फॉर्म ऑफ, कंट्रोल+A, क्या है, ये एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। यानी कहने का मतलब क्या है, आप भैया कहना क्या चाहते हैं, आखिर ये जो A+D, A+2D, A+3D, A+4D है, ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने A1 की जगह पर, आखिर अभी आपने, अभी मेरा एक सवाल था, मैंने मतलब आपसे कहा था कि डाउट था आप लोगों का, कि भैया A1 की जगह पर आपने A क्यों लिख दिया, A2 की जगह पर A+D क्यों लिख दिया, अभी तो बार बार आप नाम बदल रहे हो, पहला पद फिर A1 फिर उसके बाद A, तो आखिर ये सब विक्रम कर क्यों रहे हो आप। तो यहाँ पर जो, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि A1 बराबर A, A2 बराबर
ए प्लस डी, A3 बराबर ए प्लस टू डी, A4 बराबर, एक सेकेंड ये प्लस कहाँ से आ गया, A4 बराबर ए प्लस थ्री डी। तो ये लिख सकता हूँ, आप ये बिल्कुल लिख सकते हो जैसा यहाँ पर लिखा है वही तो आपने एक्स्ट्रा करके यहाँ पर लिख दिया। तो जो ये आपके सामने नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक, इसी को हमने इस सीक्वेंस में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5। और क्या ये एक एपी में है? बिल्कुल एपी में है। इसको हमने क्या कर दिया, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया। तो जैसा कि अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखे होंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये क्या था, जनरल फॉर्म था ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का एक सामान्य व्यापक रूप था। तो उसी प्रकार से एपी का व्यापक रूप क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, इस तरीके से नंबर चलते जाएंगे। यही हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है एपी का। आई होप कि आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब उसके बाद जब आप इतनी बातें समझ चुके होंगे, तो यहां पर एक उदाहरण से मैं आगे और आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो यही उदाहरण मैं ले लेता हूं। बार बार क्या, एक सेकेंड, इसको मैंने क्या कर दिया, हाँ, ये जो उदाहरण आपके सामने दिख रहा है, ठीक, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, हाँ, ये जो आपके सामने जीता जागता एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आप अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर कलर सेम है। ये जो क्या है, इसका अंतर भैया दो है, इसका अंतर दो है, इसका अंतर दो है, इसका अंतर दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो आप एक ही लिख सकते हो बिल्कुल। ये क्या है, ये क्या है, एक प्लस दो। मैं एकदम फिर से समझा रहा हूं आपको, यहां पर आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, इसी नाते मैं एक मतलब वही एग्जांपल फिर से लेकर के आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं, ठीक। इसको हमने क्या कर दिया, एक, ये एक प्लस दो, ये क्या हो जाएगा, पिछला पद, यानी एक प्लस दो, ठीक। पिछले पद में हमने दो जोड़ दिया, इससे पिछला पद क्या है, सात से पिछला पद पांच है, इसको हमने क्या लिखा, एक प्लस दो, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, दो जोड़ दिया, नौ है। इसको क्या मैं पिछला पद लिख सकता हूँ, प्लस दो लिख सकता हूँ, यानी सात प्लस दो लिख सकता हूँ बिल्कुल। सात का मान क्या है, एक प्लस दो लास्ट में। तो क्या आप यहां पर देख पा रहे हो, क्या मैं इसको, जो ये चीज है, ये हमारा क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 और ये A5, ठीक। ऐसा नहीं है इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे 11, फिर 13, A6 A7, ठीक, वो एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या मैं इसको ए लिख सकता हूँ, एक, हाँ भैया, अगर मैंने इसको ए मान लिया, लेट सपोज मैंने पहले पद को A1 को ए मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भैया ए प्लस, कॉमन डिफरेंस दो है, इनके बीच का अंतर दो, इनके बीच का अंतर दो, डी का मान अभी अभी हमने निकाला था दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा, ये भैया ए प्लस डी, ठीक। ये ए है, ये डी है, ये डी है। तो क्या मैं इसको ए प्लस टू डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्या है, ए प्लस डी, तो क्या मैं इसको ए प्लस थ्री डी लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल। ये क्या है, ए प्लस डी, चार बार डी है, तो क्या मैं इसको ए प्लस फोर डी लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल आप लिख सकते हो। तो जो यहाँ पर हमने इतना तिकड़म किया है, इसको अगर मैं इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में करने के लिए मैंने एकदम प्रॉपर प्रूफ आपको दिखा दिया। ये इसको मैं ए प्लस डी लिख सकता हूँ, इसको ए प्लस मतलब इसको ए प्लस डी, इसको ए प्लस टू डी, इसको ए प्लस थ्री डी, इसको ए प्लस फोर डी, ठीक। तो अब यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म का बेनिफिट क्या होता है, जो यहाँ पर आपके सामने जो ये इतनी चीजें मैंने लिखी हैं, ये जनरलाइज्ड फॉर्म जब आपको पता रहेगा, तो ये सारी त्रिकड़म आपको नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्टली आपको पता रहेगा, ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस टू डी है, ये ए प्लस थ्री डी है, ये ए प्लस फोर डी। तो जो ये सब लिखा गया है, इसको आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ये समय की बचत होगी। इसी नाते एक व्यापक रूप को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक। अगर व्यापक रूप अगर हमने डायरेक्टली निकाल लिया, तो अगले सवाल में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको ये ए प्लस टू डी, यानी दूसरा टर्म है तो ए प्लस डी, तीसरा टर्म है ए प्लस टू डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ठीक। तो यानी ये सब हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब आई होप कि समझ पा रहे होगे आपकी, ये
इस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ करके दिखा दिया। हमने इसको क्या किया, तोड़ लिया पहले ए प्लस डी के फॉर्म में, फिर ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। ठीक, एकदम अच्छे से तोड़ करके मैंने आपको दिखा दिया। और यही हमारा क्या है, एक व्यापक रूप है। इसको मैं चाहूंगा कि एक बॉक्स में बंद कर दूं क्या? हाँ चलो ठीक है। इस वाले पेन से। तो ये हमारा क्या है, व्यापक रूप। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनरलाइज फॉर्म मैंने आई होप कि आपको दिखा दिया। अब इससे जो यहाँ पर ये चीज हमने लिखा है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ वापिस से। एक सेकंड, इसे डायरेक्टली कह दी क्या? ना, इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, इसमें तो प्रॉब्लम होता है यार बार बार। छोटा जूम आउट करो इसको, यहाँ पर मैंने कर दिया। ओह शिट यार, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। क्या हो रहा है यार? नहीं हो रहा, जाने दो। तो यहाँ पर जो ये आपके सामने नंबर दिख रहा है, ठीक, ये ठीक है। कैसे करूँ यार, जब तक वैसे नहीं करूंगा, चलो कोई बात नहीं, अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर मैं यहाँ पर फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये नंबर तो आपको पता ही है। ए वन को ए प्लस ए टू को ए प्लस डी, ए थ्री को ए प्लस टू डी, ए फोर को ए प्लस थ्री डी। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, किसको, इस नंबर को, तो क्या मैं ए फाइव को, एक सेकंड पेन बदलो यार, क्या मैं ए फाइव को ए प्लस फोर डी लिख सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। आप यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इसको आप जीरो डी करो या इसको हटा ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब जैसे दो है तो यहाँ पर डी का मान क्या हो रहा है, एक कम हो जा रहा है, एक डी। तीन है तो दो डी, चार है तो तीन डी, पांच है तो चार डी। अगर मैंने ऐसे करते 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 ए नाइन लिख दिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सोचो क्या लिख सकते हो भैया? ए तो रहेगा सब में, देखो ये कॉमन है तो ए प्लस। भैया एक इसमें से हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, क्या कर दिया, आठ डी, ए प्लस एट डी, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर भैया ऐसे करते करते ए सौवां पद अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या कर सकता हूं मैं? तो भैया ए प्लस सौ में से एक कम कर दिया हमने, 99 डी। समझ पा रहे हो कहने का मतलब? अगर अगर सपोज मान लो कि एन पद है आपके पास, क्या, एनवा पद, एनवा पद, एनथ टर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, एनथ टर्म, एनवा पद। तो शाबाश, बताओ क्या होगा एनवा पद? एनवा पद क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ। एनवा पद यानी कहने का मतलब, एनवा पद यानी ए एन आप लिखोगे, एनवा पद का मतलब यही तो है, ए एन लिखोगे। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए तो भैया रहेगा ही रहेगा जैसा कि सब में है, यानी प्लस तो रहेगा ही रहेगा। एन का मतलब क्या है, एक कम कर दो इसमें से। तो क्या मैं इसको एन माइनस वन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो भैया। उसके बाद क्या, डी, जैसा कि यहाँ पर है। तो ये जो हमारे पास आया है, यही हमारा एनवा पद है। ठीक, एनवा पद, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये एक आपका क्या बन करके आ गया, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैंने आपको आई होप कि अच्छे से डिराइव करके समझा दिया है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। सेम कलर, हाँ। तो आई होप कि इस फॉर्मूले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने एकदम अच्छे से डिराइव किया, हमने ए वन दिखाया आपको, ए टू दिखाया, ए थ्री दिखाया, ए फोर, वो भी नहीं, उससे भी पहले हमने ए वन को इस तरीके से तोड़ करके अच्छे से, फिर ए प्लस डी, डी डी करके, फिर टू डी, थ्री डी, फोर डी, फिर यहाँ पर हम ए नाइन डी आए, फिर उसके बाद एट डी, फिर 99 डी, फिर उसके बाद एन माइनस वन डी। मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है, जब एनवा पद की बात करी जाए, एनवा पद, ठीक, यानी कहने का मतलब यहाँ पर मुझे पता नहीं है कौन सा पद निकालना है, मान लो हमें 200वां पद निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। और ये फॉर्मूला एकदम बेसिक से है, अगर ए 200वां पद अगर बोला है, तो जैसा कि मैं 220वां पद,
जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले भैया ए का मान हमें निकालना है, प्लस कर देना है, 220 में से 1 घटा देना है, 219 हो जाएगा, डी कर दो बस। इस फॉर्मूले की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है, ठीक। तब मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया। अगर मैं डायरेक्ट आपके पास ये फॉर्मूला लेकर के आ जाऊं तो आप बार बार क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। अब आपको यहाँ पर देखो, अगर मैंने ए 500वां पद आपको पूछ लिया तो आप कुछ नहीं करोगे भैया, ए तो सब में रहेगा ही रहेगा, 500 में से हमने घटा दिया 499 डी, बस सीधी सी बात। यानी ए का मान अगर हमने निकाल लिया, डी का मान हमने निकाल लिया, ए का मान तो रहेगा ही रहेगा। देखो यहाँ पर पहला पद 1 है, क्या यहाँ पर ए बराबर 1 है? बिल्कुल है, पहला पद 1 है, और डी का मान क्या है? 2 है। अगर ए का मान 1 है, डी का मान 2 है, तो 500वां पद क्या होगा? 500वां पद भैया, ए का मान 1 है प्लस 499 नंबर वैसे रहने, तो डी का मान क्या है? 2। अब जब आप इसको हल कर लोगे ना, भागू जोगा वाला है एकदम बुड़माश, इसको जब आप हल करोगे तो आपका ए 500वां पद, यानी ये जो एपी है, ऐसे डॉट 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 करते 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 500वें पद तक पहुंच जाएगा। तो उस पद को हमने निकाल लिया है इस फॉर्मूले की मदद से। समझ पा रहे हो? यानी कहने का मतलब बस इतना है मेरे, कि ये जो चीज है, हम इससे किसी भी पद को निकाल सकते हैं। देखो यहां तक तो ठीक है भाई, चलो ठीक है, मैं ये 8वां पद भी निकाल सकता हूँ, 10वां पद भी। लेकिन जब 500वां पद होगा तो भैया ऐसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करते 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 मेरा कॉपी ही भर जाएगा, ये एग्जाम में टाइम ही निकल जाएगा। इस नाते हमने इस जनरल फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ए एन क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस 1 डी। अयोग्य आप इसको याद रखो, और याद नहीं भी रखोगे तो भी आपको पता है कि भैया क्या करना है, ए प्लस उसके बाद एक कम कर दो, जो भी पद निकालना है डी लगा दो, बस सीधी सी बात, ठीक। याद नहीं करना है, यहाँ पर आपको याद हो ही गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी इस फॉर्मूले को। कई लोग मतलब इम्पोर्टेंट बताते हैं, और इम्पोर्टेंट है भी। एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो 5 स्टार फॉर्मूला है, इसको आप मेमोराइज तो वैसे ही हो गया होगा, मैं क्यों ही लिख रहा हूँ ये चीजें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आते हैं सीधा अपने उदाहरण पर, ठीक है। एग्जाम्पल्स पर आते हैं, यानी ये जो एग्जाम्पल है पहला, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं आपको दोनों के दोनों उदाहरण कराऊंगा, ये पहला और ये दूसरा, ठीक। यही दोनों उदाहरण है इस एक्सरसाइज में, तो इसी को मैं आज कंप्लीट करा दूंगा, और आप पहले ही खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। हल, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हल। हम्म तो आपके सामने क्या है? एक एपी है, क्या है? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ऐसे करते करते आगे आपके सामने संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या, एपी तो पहले ही इन्होंने कह दिया है, यानी कहने का मतलब इनके बीच का अंतर समान होगा, लेकिन फिर भी हम अपने क्या कहते हैं, रीचेक के लिए हम देख सकते हैं कि मतलब देखना चाहते हैं क्या ये सच में एपी है। सवाल वाले ने तो पहले कह दिया है कि ये एपी है, ठीक। हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, यानी भैया अगला पद में से अगर मैं पिछला पद घटा दूं तो वो क्या निकल करके आ जाता है? डी का मान, ठीक। अगर मैं अगले में से पिछले पद को घटा देता हूँ, जैसे अगले में से पिछले पद को घटा दिया हमने, तो डी का मान निकल करके आ जाता है। 7 में से 5 गया 2, डी का मान आ गया। 9 में से 7 गया 2, डी का मान आ गया। तो यहाँ पर वही हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो अगला पद क्या है? 1/2, 1/2 में से हमने 3/2 घटा दिया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? -2/2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -1। ये कट जाएगा, -1 आएगा। तो इनके बीच का अंतर क्या है? -1। अब इसके बीच का अंतर क्या है? -1/2 -1/2। समझ पा रहे हो? यानी इसमें से अगले में से पिछला घटाना है, ठीक। तो हमने घटाया तो -आधा -1, तो ये भी -1 है। इसको भी जब आप घटाओगे ये भी -1 आएगा। तो कहने का मतलब भैया कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चल चुका है, डी का मान क्या आ चुका है? माइनस, ठीक। तो यहां से क्या हो गया? यहां हम क्या लिख सकते हैं? यहां यहां ए, ए का मतलब क्या है? पहला पद, ठीक। ए क्या है हमारा? पहला पद। ए बराबर क्या है? 3/2। ए का मान तो भाई पहले ही दिया है 3/2। अब उसके बाद डी का मान हमें निकालना है। डी क्या हो जाएगा? डी का मतलब क्या होता है भैया? अगला पद माइनस पिछला पद। चाहे तो आप A2 - A1 करो, ठीक। ये क्या है? A2 है, ये A1 है,
ये A3 है। अच्छा भैया क्या मैं A3 माइनस A2 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्या भैया मैं A5 माइनस A4 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या उतना लंबा जाने की जरूरत है, सीधा बस ये निकालो A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है? 1/2। A1 का मान क्या है? 3/2। हमने इसको क्या कर दिया? घटा दिया। तो इसको जब आप घटाओगे, अभी अभी हमने सॉल्व किया था, दो एलसीएम लोगे, दो ही नीचे रहेगा, तो 1 - 3 क्या आ जाएगा? -2/2। जिसको मैं आगे लिख करके काट दूंगा तो -1 आ जाएगा। तो क्या आप यहाँ पर देख रहे हो, डी का मान मैंने निकाल लिया है 1। डी का मान क्या आ चुका है? -1। ठीक, डी का मान और यहाँ पर ए का मान हमने निकाल लिया, और सवाल में यही पूछा है के लिए प्रथम पद जो कि हमने निकाल लिया है, सार्वंतर डी का मान लिखिए, जो कि हमने लिख दिया है। तो ए का मान 3/2, डी का मान -1, जो कि यही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो चुका है। अगर आप यहाँ पर ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ANSWER। ठीक, तो आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। पहला उदाहरण बहुत आसान सा था, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये मैंने एक्स्ट्रा किया, ये करने की आपको जरूरत नहीं थी, बस मैं आपको बताना चाहता था कि क्या ये एपी में है, रीचेक करने के लिए। ठीक, ऐसे आपको हर सवाल में रीचेक नहीं करना है, क्योंकि जब उन्होंने एपी पहले लिख दिया है तो रीचेक करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वाभाविक सी चीज है कि वो एपी में होगा। लेकिन अब दूसरा सवाल डिफरेंट है। आइए दूसरे सवाल का पहला पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? 4, 10, ये एक श्रृंखला लिखी गई है। ठीक, 4, 10, 16, 22। अब यहाँ पर सवाल वाले ने क्या कहा है? सवाल वाले ने क्या है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं, यानी कहने का मतलब देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये एपी में नहीं दिया है, ना ही ये एपी में दिया है, ना ही ये एपी में, ना ही ये एपी में, मतलब ये अभी हमें ज्ञात नहीं है। हमें क्या करना है? बताना है। यदि इनसे कोई एपी है तो अगले उसके अगले दो पद लिखिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखो, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी अगर ये एपी में है, सपोज दैट मान लिया कि ये सवाल क्या है? एपी में है। ठीक, एपी में मान लिया हमने, ये एपी में आ गया। तो अगर एपी में आ गया तो हमें चौथा पद, चार पद तो पता ही है, पांचवा पद ज्ञात करना है और छठा पद ज्ञात करना है, यानी अगले दो पद। सपोज मान लो ये भी एपी आ गया, तो इसका अगला पद, अगले दो पद हमें ज्ञात करने हैं। ठीक, कहने का मतलब आप सवाल का मतलब समझ पाए? हाँ भैया बिल्कुल एकदम समझ पाए। अब सवाल हल करो। ठीक है, तो अभी हमें क्या ज्ञात करना है? एपी है या नहीं। एपी है या नहीं ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? एपी है या नहीं उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां यहां हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे A2 - A1। देखो सवाल में ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर ऐसे सीधा ऐसे घटा दो। आपको सवाल जब सॉल्व करना है तो सीक्वेंस से कैसे, देखो मैं यहाँ पर आपको एक सवाल करके बता रहा हूँ, बाकी आप कर भी लोगे। ठीक है, तो A2 - A1 यानी अगले में से पिछला पद, अगले पद में से पिछला पद घटाना है। 10 - 4 6 आ गया। अब हमने क्या किया? फिर अगला पद यानी A3 - A1, यानी ये वाला हमें निकालना है। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला निकालना है। तो A3 - A1 क्या हो जाएगा? भैया A3 है 16, A1 क्या है 10, बराबर 16 में से 10 गया 6। हाँ एक चीज और, आप यहाँ पर अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा? यहाँ पर आप लिख सकते हैं A1 बराबर 4 है, A1 बराबर 4, A2 बराबर 10, A3 बराबर 16, लेकिन वो मतलब फिजूल की बातें हैं, उससे अच्छा क्या मतलब है वैसे लिखना। अगर आप लिखना चाहते हैं जिससे कॉपी भरना हो तो आप भले लिख सकते हैं, लेकिन वैसे ही मैथमेटिक्स में टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे लिखना आपको। A2 - A1, A3 - A7 ये हो गया। फिर A4, ओ सॉरी, यहाँ पर वही तो प्रॉब्लम है गुरु, देखो यहाँ पर A3 - A2 करना है। ठीक है, अगले में से पिछला पद घटाना है, ये नहीं बहुत पिछला पद। ठीक, A4 - A3, चौथा पद 22 है, माइनस तीसरा पद 16, 22 में से 16 गया 6। आपने यहाँ पर ध्यान से देखा भैया, कॉमन डिफरेंस तो बराबर आ रहा है, यानी कि जो इनके अगले में से पिछले पद का जो यानी अंकों के बीच का अंतर है, या फिर पदों के बीच का अंतर, किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर, क्या किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर देखो समान आ रहा है। तो यानी जो कॉमन डिफरेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस 6 है। तो अगर कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस है समान है, तो क्या मैं इसको एपी बोल सकता हूं? समान अंतर है। हाँ भैया, अगर अंकों के बीच, पदों के बीच अंतर समान है तो वो क्या हो जाएगा? एपी।
तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां इसका जनरलाइज्ड फॉर्म डॉट 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 डॉट, तो इस तरीके से हम जाएंगे यहां, क्या मैं इसको ए टी प्लस वन, या सॉरी 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 टी प्लस वन मत लिखो, के प्लस वन माइनस ए के बराबर, ए के क्या है, बराबर 6, या फिर समान है। मैं क्या लिख रहा हूं आपको फिर से समझाऊंगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है जो सवाल में यहाँ पर दिया गया है, ठीक, सवाल में हमने क्या किया, A2 - A1 निकाला, A3 - A2 निकाला, A4 - A3 निकाला, तो देखो यहाँ पर अंतर समान आ रहा है। तो क्या ए के प्लस वन, यानी यहाँ पर जैसे मान लो ए के ही रहने देते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, केवां पद है, कौन सा पद, के। अब ये कोई सा भी पद हो सकता है, हमने मान लिया के पद है, यानी ये 200वां पद है, उसको हमने के मान लिया, ए के माइनस ए के माइनस वन, यानी कि देखो ए फोर, फोर में से एक गया 3, तो के में से एक गया ए के माइनस वन, ठीक, ए के माइनस ऑफ ए के माइनस वन क्या है, समान है, समान यानी 6, तो इसका भी मान 6 आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं यहाँ पर जैसे ए एन लिख दूं माइनस ए एन माइनस वन, तो ये भी 6 आएगा। अगर मैं यहाँ पर ए 200 लिख दूं माइनस ए 199वां पद, इसका मान भी क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि भाई ये एपी में है जैसा कि हमने देखा। तो नहीं, अगर ये भी समान है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूं, अतः यह एपी है, जहां डी बराबर 6, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डी का मान क्या है, 6 है, तो यानी डी का मान क्या है, 6 है। तो अब यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि भैया आपको अगले दो पद निकालने हैं। तो अगले दो पद यानी भैया हमें आपको क्या निकालना है, A5, यानी A5 माइनस A4, यानी हमें कौन सा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, यानी 1 2 3 4 पद तो पहले से ही पता है, हमें पांचवा पद निकालना है, A5 और A6 का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ए एन बराबर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो आप, ये वाला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A5 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 4 डी, A6 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 5 डी, ठीक। तो इसमें मान आप रख दो, ए का मान क्या हो जाएगा, भैया पहला पद है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 4, ठीक। तो पहला पद क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4, डी का मान क्या है, 6, इसको हल कर लो, 6 चौक 24 4 28, तो A5 का मान क्या आ गया, 28। अब इसको देखो, ए का मान क्या है, 4 है, प्लस डी का मान क्या है, 6, 5 डी, 5 डी है तो 5 हो जाएगा ये, ब्रैकेट में 6, 5 36 4 34, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो एक तरीके से, ANS, ठीक। अब यहाँ पर देखो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, पहला सवाल मैं मुझे बताने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपको समझाना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आई नंबर, पहले हमने सवाल लिखा, अभी हमें क्या याद करना है, एपी है या नहीं। तो हमने क्या किया, अगले में से पिछला पद, अगले में से पिछला पद घटा दिया, ठीक। तो यहाँ पर देखो देखो एक सीक्वेंस में आ रहा है 6 6 6 6 6 6, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ ए के माइनस वन समान है, तो अतः यह एपी है, जहां डी का मान क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, इसको हमने लिख दिया। अब अगर एपी में है ये सवाल, अगर ये एपी में है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है अगले दो पद, अगले दो पद यानी 4 पद तो हमें पहले से ही पता है, A1 A2 A3 A4 पता है। अब हमें A5 और A6 निकालना है। A5 और A6 कैसे निकला, हमने A5 बराबर, फॉर्मूला तो हमें पता है, AN बराबर A प्लस एन माइनस वन डी,
या फिर A5 का मतलब क्या है, ए पहले लिख दो, उसके बाद प्लस 5 है तो एक कम कर दो, 4D हो गया, 6 है तो एक कम कर दो, 5D। फॉर्मूले में डी का मान हमें पता है, ए का मान पता है, हमने रख दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक, सीधी सी बात। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया है। आई होप कि आपको इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। चल जा भाई। हाँ, दूसरा। दूसरा सवाल आपके सामने है, हम क्या करेंगे हल। अब मैं फटाफट से आपको बता रहा हूँ कैसे आपको हल करना है। ठीक, हमने क्या कर दिया, सबसे पहले लिख दिया ये सवाल, 1, -1, -3, -5, डॉट 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 डॉट। ठीक, इस तरीके से ये एक श्रेणी है। क्या है, श्रेणी। अभी हमें अब यहाँ पर पता करना है क्या ये एपी में है या नहीं। ठीक, एपी में है या फिर नहीं, एपी में है या फिर नहीं, वही हमें ज्ञात करना है, क्या ये एपी में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे फिर से वही लिखेंगे यहाँ, क्या, वही चीज फिर से, A2 - A1। A2 क्या है, -1। A1 क्या है, -1। समझ पा रहे हो ना, A2 - 1 -A1। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, -2। फिर A3 - A2 क्या हो जाएगा, A3 क्या है, -3, -A2 क्या है, -1। ये साइन में प्रॉब्लम मत करिएगा आप लोग, ठीक है। ये पहले माइनस लिखना है, फिर ये वाला पद लिखना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे +1 तो -2 आएगा। अब सॉल्व कर लेना इसको, -2 आएगा। ठीक, A4 - A3 बराबर, A4 का मान क्या है, -5 है। A3 का मान देखो, A3 भैया ये है -3। तो लेकिन पहले घटाना है, उसके बाद A3 वाला पद लिखना है, -3। तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी -5 + 3 -2। तो आपने यहाँ पर देखा, तो क्या मैं यहाँ पर डॉट 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 करके लिख सकता हूँ, चूंकि चूंकि ए के -1, समझ पा रहे हो ना, ए के में से एक हमने घटा दिया, A k - 1, जैसा कि A4 A-3, उसी प्रकार से A k - 1 बराबर, या यहाँ पर लिख सकते हैं समान है। ठीक, क्या है, समान है। इसलिए यह इसलिए कलर चेंज कर दो, यह श्रृंखला या श्रेणी एपी में है, या फिर यह श्रृंखला श्रेणी एक एपी में है। ठीक, जहां डी बराबर क्या है मेरे भाई, -2। क्योंकि देखो यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, तो डी का मान हमने निकाल लिया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर भैया एपी में है, ये अगर एपी में है, जैसा कि आपने अभी अभी कहा, अगर ये जो एपी में है, क्या है, एपी में है। ठीक, तो हमें अगले दो पद निकालने हैं। चार पद हमें पता है, तो हमें A5 और A6 निकालना है। A5 और A6 का मान हमें ज्ञात करना है। तो A5 का मान क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो यहाँ पर A5 भैया, फिर से वही फॉर्मूला, A+n - 1, यानी आपका हो जाएगा 4D। सॉल्व करो, ए का मान क्या है, 1 है। यहाँ पर पहले ही मैं लिख देता हूँ, A बराबर 1। ठीक, D बराबर -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का मान क्या है, 1 है, प्लस D का मान क्या है, 4 टाइम्स ऑफ D का मान क्या है मेरे भाई, D का मान -2 है। हल कर लो। अगर आप हल करोगे तो 4 दूना 8 -8, 1 - 8 बराबर क्या हो जाएगा, -7। ठीक, अब A6 क्या हो जाएगा,
या ए 6 जो है ए प्लस 5d बराबर ए का मान 1 है प्लस 5 डी का मान क्या है -2। इसको आपने सॉल्व किया 1 प्लस 5 दूना 10 माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस तो 1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -9। तो यहां पर हमने क्या निकाल लिया, अतः A5 बराबर -7 व A6 बराबर -9 है। ठीक, इसको आपको काले पेन से कॉपी में लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इस तरीके से यही आप और ऐसे बॉक्स बना देना है, देन उसके बाद आपको क्या लिख देना है ANASWER। ठीक, इस तरीके से आई होप कि हमने दूसरा सवाल हल कर लिया है और आपको समझ में आ चुका है। अब तीसरा सवाल और तेज करेंगे हल। ए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपको पता है, लिखेंगे सबसे पहले सवाल में -2 2 -2 2 -2 डॉट 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 डॉट। ठीक, अब सबसे पहले हमें वही चेक करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। हमें एपी में है या नहीं, देखो आपको ध्यान देना है, कोई भी एक ये जो श्रेणी लिखी गई है तो ये श्रेणी तो है, लेकिन क्या ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, ये हमें बताना है। ठीक, तो समांतर श्रेणी के लिए बात हो रही है। समांतर श्रेणी में एक खास बात क्या होती है कि समान अंतर, यानी जो ये पद है इनके बीच का अंतर समान, इनके बीच का अंतर समान, इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। ठीक, तो उसी पर लड़ाई है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, यहां A2 - A1, अगला माइनस पिछला पद, 2 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा 2 + 2 4। ठीक, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब A3 - A2 करो, -2 माइनस ऑफ 2, ये क्या आया माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है भाई, दोनों बराबर है तो माइनस ही लगाओ, -4। तो अरे यार भैया ये हमने क्या देखा, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर -4 आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ a के माइनस ऑफ a के -1 समान नहीं है। ठीक, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, देखो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर -4 आ रहा है। अब इसको घटा करके आप देख लो, 2 + 2 फिर से 4 आ गया, फिर उसके बाद -4 आ गया। तो नहीं, कहने का मतलब ये उल्टा पुल्टा आ रहा है। तो क्या ये एपी है, नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए इसलिए यह इसलिए दी गई श्रृंखला या फिर श्रेणी, एक ही बात है, लाइन, दी गई श्रृंखला एपी नहीं है। ठीक, नहीं है। अगर भैया एपी नहीं है तो यहाँ पर हम डी का मान नहीं बता सकते, यानी कॉमन डिफरेंस, क्योंकि भाई कॉमन तो आ नहीं रहा है किसी में, इसमें 4 यहाँ पर -4, तो कॉमन क्या हुआ। ठीक, तो कॉमन नहीं है चीजें, तो अगर चीजें कॉमन नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं आएगा, यानी डी का मान नहीं निकलेगा। अगर डी का मान नहीं निकलेगा यानी तो ये एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो हमें अगले 2 पद नहीं निकालने हैं, यानी कि हमें 1 2 3 4 5 पद पता थे, हमें A6 नहीं निकालना है ना A7। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि भैया जब ये एपी में है ही नहीं तो हमें आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर सवाल में आप देखोगे तो कहा है कि यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद निकालिए, अगर एपी में नहीं है तो नहीं निकालना है। और निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर उल्टा पुल्टा सीरीज चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम मतलब इसको आगे निकाल ही नहीं पाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं, आ, चौथे और आखिरी सवाल पर आज के। तो चौथा उदाहरण क्या है, कह रहा है फोर्थ पार्ट हल। इसको हमने फिर से हल करना है। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सवाल 1, 1, 3 बार 1 है ना, 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3 डॉट 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 डॉट। ठीक, इस तरीके से सवाल दिया गया है। अब आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर फिर से लिखेंगे, यहाँ हाँ A2 - A1, 1 - 1 बराबर 0, A3 - A2
क्या हो जाएगा, एक में से एक गया, एक माइनस एक बराबर 0, A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक बराबर एक। अरे भैया ये क्या हुआ, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ तक तो चीजें ठीक चल रही थी, यहाँ पर जैसे हमने पहुंचा एक आ गया। तो यानी फिर से हम वही लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ ए के माइनस ऑफ ए के माइनस वन समान नहीं है, इसलिए यह श्रृंखला एपी में नहीं है। अगर भैया एपी में नहीं है तो डी का मान नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि कॉमन नहीं है। ठीक, चीजें कॉमन नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, एपी नहीं है तो यहाँ पर हम इसके अगले पद नहीं निकाल लेंगे, अगले दो पद, यानी तीन तीन छह तीन 9 पद हमें पता है, ना हम 10वां पद निकालेंगे ना हम 11वां पद निकालेंगे, ये हमें नहीं निकालना है। ठीक, क्योंकि एपी में नहीं है। इस तरीके से हमने चौथे सवाल को भी हल कर लिया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने लगभग पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। सबसे पहले बेसिक पार्ट से आइए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया, समांतर श्रेणी के बारे में आपको समझाया। फिर उसके बाद पद क्या होते हैं हमने बताया, पद को दो रूप से लिख सकते हैं, पहला पद A1, दूसरा पद A2 A3। ठीक, उसके बाद हमने सार्वधान्तर के बारे में आपको बताया। शब्द का अंतर देखो कॉमन है, कॉमन डिफरेंस समान अंतर, तो सार्वधान्तर 5 है। ठीक, तो यहाँ पर अगर कोई सवाल एपी में है तो उसका सार्वधान्तर हमने निकालना सीख लिया, डी का मान 2 आ गया। अब उसके बाद हमने इसको इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पर आपको बताया, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के दम पर तो पूरी एपी की दुनिया टिकी है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जैसा कि हमने यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस किया, क्या नोटिस किया, इसको मैंने आपको डिटेल में और समझाया था विस्तृत रूप में। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है क्या नोटिस करा, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर हमने एक पैटर्न नोटिस करा कि भैया ऐसे आगे बढ़ते चले गए, 100वां पद तक भी हमने निकाला। तो इस तरीके से nवां पद क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमने उदाहरण फर्स्ट पर देखा, सवाल को हल किया। जो सवाल ने कहा था ए का मान, पहला पद तो आसान था, उसके बाद डी का मान निकालना था, हमने वैसे पर भी देख लिया था, या फिर डी का मान फॉर्मूले से निकालो, अगला पद माइनस पिछला पद। यहाँ पर आप A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हो, A5 माइनस A3 से भी निकाल सकते हो, सॉरी A5 माइनस A4। ठीक, तो उसको हमने सॉल्व किया, कॉमन डिफरेंस हमें पता चल चुका है, यही हमारा आंसर हो गया। फिर इस सवाल में हमें पहले चेक करना था एपी में है, तो एपी में चेक करने के लिए अगले पद में से पिछले पद को घटा करके हमने देखा, यहाँ पर पैटर्न सेम आ रहा था, यानी कहने का मतलब ये सही है, यानी ए के माइनस ऑफ ए के माइनस वन समान है। डी का मान हमने निकाला, अगले दो पद निकाले। दूसरा सवाल भी एपी में था तो हमने अगले दो पद निकाल लिए। तीसरा सवाल एपी में नहीं था तो अगले दो पद निकालने की नौबत नहीं आई। चौथा सवाल भी एपी में नहीं था तो अगले दो पद निकालने की नौबत नहीं आई। इस तरीके से आपका उदाहरण कंप्लीट होता हुआ। अब हम सीधा बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज पर, जो कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, एक्सरसाइज 5.1 को नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो आप एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करिए। मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा, तब तक ले चलते हैं। और साथ ही साथ जाने से पहले अगर आप शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं तो फटाक से मुझे व्हाट्सएप नंबर इस पर मैसेज करें, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्वाइन करा दूंगा, और ये चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, और बस यही चीजें आपको बतानी थी। और जाने से पहले स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, पिछले चैप्टर्स को अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को उन वीडियोस को देखते रहिए। और मैं आपसे मिलता तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्र, धन्यवाद, राधा श्याम।